चलिए, तो इस क्वेश्चन में बताया गया है, पूछा भी गया है, क्या पूछा गया है कि 1 मिलीलीटर जल में कितने H2 अणु होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो हमें यहाँ पता है कि H2O का अणुभार कितना होता है, 18, क्योंकि हाइड्रोजन के अनुसार और ऑक्सीजन का हम लोग अणुभार देखेंगे। ठीक है, यानी कि परमाणु भार इसको कहा जाता है। ठीक, तो उस तरीके से 18 हो जाएगा। और जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, जो जल की डेंसिटी वाटर की, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, H2O का फिर मोलर द्रव्यमान कितना होगा, जो आपका मोलर द्रव्यमान वही होगा, ठीक है, जो आपका अणुभार की तरीके से कार्य करेगा। तो ये आपका ग्राम प्रति मोल में होगा 18। ठीक है, और 1 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या, तो हमें 18 पता है, तो हमें 1 ग्राम में निकालना है, तो हमें 18 से उसको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पहले मोलों की 1/18 H2O मोलों की संख्या को क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, और हमें पता है 1 मोल बराबर 6.2 2 गुणे से 23। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग 1/18 H2O अणुओं में मोलों की संख्या को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो उसको हम लोग 18 से डिवाइड करेंगे। ठीक, और फिर कितना आएगा, 3.346 इंटू 10 की पावर 22 अणु। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला कि 1 ml में, ठीक है, 1 ml में H2O, 1 ml में जल, 1 ml जल में कितने H2O अणु की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 3.46 इंटू 10 की पावर 22 अणु। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, और जो समझ में आया उसको बताइए फिर। यहाँ क्वेश्चन में बताया गया, आपको पूछा गया है कि 1.205 इंटू 10 की पावर 22 NH3 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक, ये पूछा गया है। तो यहाँ सबसे पहले आपका NH3 का मोलर द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे ग्राम प्रति मोल में। ठीक है, फिर उसके बाद जितना दिया गया आपको NH3 के अणुओं का द्रव्यमान, उसको हम क्या करेंगे, बराबर में लिख के 1 मोल के रूप में इसको निकालेंगे। ठीक है, तो 1 मोल बराबर आप लोग जानते हैं कितना होता है, 6.22 10 की पावर 23। ठीक, तो ये आपका हो गया अणुओं का द्रव्यमान, और ये हमारा क्या दिया गया है, फिर मोलर द्रव्यमान। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मोल निकालने के लिए मोलों की संख्या से क्या कर देंगे, इसको भाग करेंगे। ठीक है, और जो आंसर आएगा आपका, ठीक है, वही क्या हो जाएगा आपका NH3 के अणुओं के द्रव्यमान। ठीक है, यही आएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर आएगा आपका 0.34 ग्राम। ठीक, 0.34 ग्राम इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। कोई समस्या हो बताइए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.